आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उनका डाइट सिस्टम कैसा होना चाहिए, सुबह से शाम तक उनको क्या क्या खाना चाहिए और किस टाइम पे खाना चाहिए, ताकि हम उनकी जो फूड है और उनकी जो रूटीन है, पूरी दिनचर्या, उसको हम यहाँ पे अलाइन कर सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। सुबह की शुरुआत करने के लिए सुबह सुबह अगर हम उठते हैं तो अगर हम एक नारियल पानी पी सकते हैं, या तो हम ऐश गार्ड जूस ले सकते हैं, या तो हम स्मूदी ले सकते हैं, या तो अगर कुछ भी नहीं है तो हम नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। तो नॉर्मली अगर किसी को अगर किसी को कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आप नारियल पानी पी सकते हैं। अगर किसी को स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा रहता है, तनाव बहुत ज्यादा रहता है, परेशान रहते हैं और आपने एक दिन दो दिन पहले आपका दिमाग बिल्कुल सही नहीं है, कोई भी रीजन कोई भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों को ऐश गार्ड जूस लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव प्राणिक फूड होता है, हमारा एनर्जी लेवल, हमारी मूड को बहुत अच्छा कर देता है। इसके अलावा जिनका BMI 25 या 24 के भी ऊपर है और वो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि वो स्मूदी लें। स्मूदी का मतलब ये है कि स्मूदी आप शायद आपने देखा होगा, यूट्यूब पे आप ढूंढ सकते हैं कि यू स्मूदी को कैसे बताते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा पत्ते चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो क्या होता है कि पत्ते आप नॉर्मली रॉ तो ज्यादा खा नहीं सकते, तो हम पत्तों को खाने के लिए हम स्मूदी बनाते हैं। तो उसको हम पूरा ग्राइंड करके और उसमें और भी कई तरह की हर्ब्स डाल करके पूरा का पूरा, बहुत ही टेस्टी लगता है बनने के बाद में। और जिनको मैं एक चार्ट देता हूं तो उसमें चार्ट में पूरा फॉर्मूला लिखा होता है कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपने स्मूदी लेने के बाद आप किसी तरह की हर्बल टी ले सकते हैं। तो सुबह कुछ खाने के पहले जरूरी है कि आप ये चीजें ले लें। और अगर किसी का कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, कोई लंबे टाइम से प्रॉब्लम चली आ रही है, तो आप गोधन अर्क ले सकते हैं। गोधन अर्क एक त्रिदोष नाशी चीज होती है, और जिनको कोई वात दोष हो, पित्त दोष हो, या कफ दोष हो, या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो ये हमारा दिन का शुरुआत होता है। इसके बाद जब हम ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। और उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं थोड़े से फ्रूट्स। तो फ्रूट्स कैसे लेने होते हैं? जो सीजनी फ्रूट्स हैं, सीजनी जो अभी लोकली अवेलेबल है, सीजनी अवेलेबल है, इस तरह के फ्रूट्स हमें लेने चाहिए। फ्रूट्स में हमें एक से ज्यादा तरह के फ्रूट्स भी हम ले सकते हैं, और कोशिश करना चाहिए कि थोड़े से मीठे फ्रूट्स भी हों, थोड़े से सिट्रस फ्रूट्स भी हों। तो पहले आप मीठे फल खा लें, इसके बाद आप सिट्रस फ्रूट्स खा लें। और फ्रूट्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट लेट से मान लीजिए कि अगर 80 किलो है, तो आपको जो फ्रूट्स खाना चाहिए कम से कम आधा किलो तो फ्रूट्स खाना ही खाना चाहिए। तो आप पहले फ्रूट्स खा लें, जो भी लोकल हो, सीजनी हो, वो फ्रूट्स खाएं। पहले मीठे फल खाएं, इसके बाद आप सिट्रस फल खाएं। इसके बाद आप थोड़ा सा स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स में जैसे मूंग है, मेथी है, चना भी है, और भी कई तरह के मोठ का स्प्राउट निकलता है। तो आप कोशिश करें, मूंग है, मेथी है, कोई भी स्प्राउट्स ले लें। तो जैसे मैं जो पर्सनली लेता हूं, मूंग है और मेथी, उसको ले लेता हूं। तो आप उसको रॉ खा सकते हैं, थोड़ा सा स्टीम करके खा सकते हैं, बिना नमक के खाएं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लगता है बिना नमक के नहीं खा सकते, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, जितना कम से कम डाल सकें। उसमें थोड़ा सा गाजर है, उसमें टमाटर है, प्याज है, धनिया है, इस तरह की चीजें भी ऐड कर दें तो काफी टेस्टी हो जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। स्प्राउटेड जो मेथी है, ये इतनी फायदेमंद होती है, स्प्राउटिंग की वजह से सारा जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इसके लिए जो उसके गुण हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं, और उसको हमारा शरीर बिना किसी प्रॉब्लम के उसको क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। तो एक तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। और साथ में कुछ सीड्स लेने की आदत डालें। सीड्स, क्योंकि सीड्स में क्या होते हैं, भर भर के मिनरल्स होते हैं। तो सीड्स आप खीरे का बीज ले सकते हैं, कद्दू का बीज ले सकते हैं, सनफ्लावर का बीज ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, कोई भी और भी सीड्स ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें रात भर की भीगी होनी चाहिए। और इसके बाद आप कुछ नट्स खा सकते हैं, जैसे अखरोट है, बादाम है, और इसके अलावा अखरोट है, बादाम है, अंजीर है, मुनक्का है, ठीक है। ये सब चीजें आप ले सकते हैं। और अगर आपका वेट कम है तो आप 3-4 खजूर भी लीजिए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो खजूर आप मत लीजिए। लेकिन जिनको पेट में कॉन्स्टिपेशन है, बार बार कब्ज बनी रहती है, पेट साफ नहीं होता, उनके लिए रिकमेंडेड है कि आपका वेट अगर थोड़ा ज्यादा भी है तो भी आप कम से कम 1-2 खजूर तो लीजिए। हाँ, खजूर को छोड़ करके बाकी सारी चीजें क्या है, सोक्ड होनी चाहिए। रात को आप भिगो दीजिए, तब आप उसको सुबह खाइए। बादाम के छिलके निकाल के खाने चाहिए। मैं ये चीज आपको बता दूं। सोकिंग क्यों करते हैं? सोकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो कोई भी सीड होता है या कोई भी लेट से नट्स होते हैं, उसकी जो अपर लेयर है उसमें एक टॉक्सिक केमिकल होता है, फाइटिक एसिड। तो हम सोकिंग करने से क्या होता है, वो निकल जाता है, तो उसके जो खराब इफेक्ट होते हैं वो हट जाते हैं, तो हमारे लिए वो काफी फायदेमंद हो जाता है। तो ये हमारा मॉर्निंग का शुरुआत है, हमको इस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद क्या हमको लेना चाहिए? इसके बाद हम कुछ पका हुआ भी भोजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि थोड़ा मन को संतुष्टि मिलती है, कुक्ड फूड खाने से थोड़ा मन को संतुष्टि मिलती है। तो कुक्ड फूड क्या होना चाहिए? कुक्ड फूड में कोशिश करें कि आप दालों का नाश्ता करें।
दालों का नाश्ता करें। तो जो मैंने पहले चीजें बताई कि आप पहले थोड़ा सा स्प्राउट्स खाएं, सॉरी फ्रूट्स खाएं, फिर स्प्राउट्स खाएं, फिर नट्स खाएं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप पका हुआ खाना ले सकते हैं, थोड़ा सा कुक्ड फूड ले सकते हैं। लेकिन कुक्ड फूड क्या हो, दालों का बना नाश्ता है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दालों का नाश्ता जैसे ढोकला हो गया, दालों का बना नाश्ता होता है। या तो फिर आप चीला बना सकते हैं। और चीला वगैरह बनाने के लिए नॉर्मली जैसे बेसन का चीला हो गया, ये सब की जगह अगर आप कोशिश करें कि आप जो स्प्राउट्स हैं, स्प्राउटेड चना है, उसको आप मिक्सर में ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, उसका चीला बनाएं। या कि आप मूंग है, स्प्राउटेड मूंग है, उसको ग्राइंड कर लें, उसका चीला बनाएं। या मोठ है, स्प्राउटेड मोठ है, उसको आप ग्राइंड कर लें, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लें। तो जिसको भी, जैसे स्प्राउट्स को भी आपने ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद उसमें काफी सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दिए, थोड़ी सी सूजी ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा उसमें दही ऐड कर दीजिए, बाकी नमक अजवाइन वगैरह डाल के आप बहुत अच्छा टेस्टी खाना बना सकते हैं। ऑयल कम यूज करिए और इस तरह से ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी भी होगा, न्यूट्रिशियस भी होगा। और आपकी हेल्थ देखिए कुछ दिनों में कैसे आपको फर्क दिखाई देता है। एक चीज का ध्यान दें कि पहले जो आपने कच्ची चीजें खाई, फ्रूट्स खाए, स्प्राउट्स खाए और थोड़े से नट्स खाए, उसके बाद करीब 20 मिनट आधे घंटे का गैप देकर के आप कुक खाना भी खा लें। हाँ, सुबह उठने के बाद करीब 2 घंटे का गैप देने के बाद ही आप नाश्ता करें, तुरंत आप खाना ना खाएं। तो प्रेफरेबल ये होता है कि आप अपना नाश्ता 9 बजे से पहले शुरू ना करें, 8:30 या 9 बजे। अगर आप 6 बजे उठ गए हैं तो 8, साढ़े 8 बजे स्टार्ट करें। 5 बजे उठ गए हैं तो आप जरूरत, अगर आपको कहीं बाहर जाने की है तो आप थोड़ा पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान देना होता है कि पूरे दिन में जो हमारा डाइट सिस्टम है वो 12 घंटे के अंदर अंदर ही हो, कम से कम 12 घंटे या उससे ज्यादा ही हमारा पेट खाली रहना चाहिए। इसलिए मैं टाइमिंग रिकमेंड करता हूँ। तो ये हमारा मॉर्निंग की शुरुआत है। हाँ, जिन लोगों को चाय की आदत है तो मैं उसके लिए ऐड कर दूं, कोशिश करें कि जो दूध वाली चाय है उसको अवॉइड करें, उसकी जगह हर्बल टी आप ले सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल टी भी लेनी है तो आप उसके लिए बादाम मिल्क यूज कर सकते हैं। रात को भिगो दीजिए, ग्राइंडर में डाल के उसका आप दूध निकाल लीजिए और उसमें आप चीनी की जगह आप जैगरी यूज कीजिए। जैगरी पाउडर आता है ना, तो वो पाउडर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो नॉर्मल चीजें बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। पतंजलि का एक दिव्य पेय आता है, दैट इज वेरी यूजफुल। इसके अलावा एक हुंजा टी बनती है जिसमें तुलसी, पुदीना, दालचीनी, अदरक, इलायची, गुड़ डाल के बनाते हैं, तो वो भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारा दिन का नॉर्मल सिस्टम होना चाहिए, जिस तरह से हमको ब्रेकफास्ट स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, कई लोग हैं जो नेचुरल चीजें मॉर्निंग में लेते रहते हैं, तो अगर आप कुछ पहले से नेचुरल ले रहे हैं तो वो लेते रहिए, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, मेथी का पानी लेते हैं, कुछ लोग अर्जुन की छाल लेते हैं। अगर आप नेचुरल ले रहे हैं, जिस टाइम पे ले रहे हैं वो आप लेते रहिए, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, हेल्दी है तो नारियल पानी, कोई स्ट्रेस टेंशन वगैरह है तो आप ऐश गार्ड जूस पीजिए, आपका मोटापा ज्यादा है तो आप क्या ले सकते हैं, ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं। और अगर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आंवले का सेवन जरूर करें। आंवला है, एलोवेरा है, व्हीट ग्रास है, हल्दी है, अदरक है, इसको आप पीस करके इसका जूस बना सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बट आप नॉर्मल आंवला का भी जूस बना करके ले सकते हैं। तो ये हमारा मॉर्निंग का सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद जो आपका लंच का टाइमिंग है, तो लंच के टाइमिंग पे भी हमको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने सुबह लेट से अगर अपना ब्रेकफास्ट 9:30 या 10 बजे खत्म किया हुआ है तो 3 से 4 घंटे का गैप हो जाए। नॉर्मली अगर आप 1 से 2 के बीच में अपना लंच कर रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉर्मली शहरों में लोगों का काम करने का टाइम होता है तो 1 से 2 या 2:30 भी हो गया तो दैट्स फाइन। तो हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में हमको ध्यान देना चाहिए कि चावल और गेहूं को कोशिश करें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, है ना। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप डायबिटिक हैं तो उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं कि चावल और गेहूं की जगह आप मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। ऐसा नहीं कि चावल गेहूं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में करें। मिलेट्स के पीछे भी ऐसे पागलों की तरह भागना कोई बहुत समझदारी नहीं होती, एक बैलेंस बना के चलने में ही सबसे अच्छी चीज होती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए जो बर्नयार्ड मिलेट है वो बेस्ट है। इसके अलावा जो आपका लिटिल मिलेट है वो भी बहुत अच्छा मिलेट्स है जो डायबिटिक पेशेंट है। और इनफैक्ट हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ये सारी चीजें लागू होती हैं। तो आपको करना क्या होता है कि जैसे दोपहर का टाइम है तो आप खाना खाने के पहले थोड़े से स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स खा लें। और स्प्राउट्स के पहले भी आप चाहें तो थोड़ा गाजर है आपका और चुकंदर, तो चुकंदर और गाजर को आप थोड़ा स्टीम करके खा सकते हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो अगर आप स्टीम करके नहीं खा सकते तो थोड़ा सा आप उसका जूस निकाल करके भी उसको पी सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके बाद आपने ये जूस ले लिया, इसके बाद आप पका खाना खाएं उसके पहले या तो काफी सारी क्वांटिटी में पहले सलाद खा लीजिए। खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, टमाटर है, ये सब चीजें पहले आप जितना खा सकते हैं कोशिश कीजिए 200, 300, 400 ग्राम तो पहले खा लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा गैप देकर के 5 मिनट 10 मिनट का गैप देकर के आप अपने लिए, जैसे अगर आप मिलेट्स का खाना खा रहे हैं तो मिलेट्स की खिचड़ी खा सकते हैं, मिलेट्स का पुलाव खा सकते हैं, मिलेट्स का जो चावल होता है जैसे बर्नयार्ड मिलेट है उसका चावल बना लिया, चावल के साथ में आप दाल ले लिया, मिक्स वेजिटेबल ले लिया, सब्जी ले लिया, साथ में थोड़ा सा छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। तो छाछ लेने से क्या होता है, हमारे जो प्रीबायोटिक्स हैं या प्रोबायोटिक्स हैं वो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पहुंचते रहते हैं। तो ये जो है हमारा लंच का पैटर्न होना चाहिए, इस तरह से हमको लंच करना चाहिए। इसके बाद जो शाम का टाइम होता है जिसमें हम कहते हैं थोड़ा सा हमको स्नैक्स चाहिए, हमको कुछ खाने के लिए लेना है, तो स्नैक्स का टाइम भी हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि
हम शाम के टाइम पे, जैसे कि जिन लोगों की एज थोड़ा ज्यादा हो गई है, जैसे मान के चलिए कोई 50 प्लस वाले जो लोग हैं, तो कोशिश कीजिए शाम को थोड़ा मखाना अगर आप ले सकते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन थोड़ा रोस्ट करके उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी वगैरह डाल करके उसमें नमक डालेंगे तो टेस्टी सा हो जाता है। इसके अलावा आप तिल वगैरह का लड्डू ले सकते हैं, भुने हुए चने ले सकते हैं, चने को आप चटनी वगैरह के साथ खा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये सब तो ठीक ही है, लेकिन साथ में इवनिंग में थोड़ा सा फ्रूट्स लेने या किसी तरह का कोई जूस लेने की एक हैबिट बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है। जैसे शाम को हुआ तो आपने एक जूस ले लिया, जूस लेने के बाद क्या हुआ, थोड़े से अगर आप जूस नहीं ले रहे तो आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और इसके बाद क्या है कि आप थोड़े से मखाने ले लिए, तिल का लड्डू ले लिया, थोड़ा सा चना ले लिया, रोस्टेड चना ले लिया, या कभी कभार आपको लेना हुआ तो आप अपने लिए थोड़ा सा जो मुरमुरा होता है, जो हल्के खाने होते हैं, इस तरह का आप खाना ले सकते हैं। ये खाना आपका होना चाहिए लगभग 4 से लेकर के 5 बजे के बीच में आपका ये खाना हो जाना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें बहुत हैवी ना लें। जिन लोगों को चाय पीने की आदत होती है तो उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि चाय, अगर आप जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताई थी हर्बल चाय, इस तरह की कोई हर्बल चाय ले लें प्लांट बेस्ड, लेकिन हाँ वो रूल वही है, दूध की जगह आपको बादाम मिल्क इस्तेमाल करना है, या पीनट्स का इस्तेमाल करें, पीनट्स मिल्क का इस्तेमाल करें, या तो आप मूंगफली का जो मिल्क होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इसके अलावा आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्बल टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध की जगह आपको प्लांट बेस्ड मिल्क यूज करना है, और चीनी की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है, जैगरी पाउडर। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका इवनिंग का स्नैक्स हो गया। और इसके अलावा जो रात का खाना है, तो रात का खाना हमारा बेस्ट है कि आप 7 बजे के पहले खा लें। खासतौर से अगर कोई हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं तो आपके लिए तो मैंडेटरी है कि आप 6:30 बजे के पहले ही खा लें। शाम का खाना इतना हल्का होना चाहिए, इतना हल्का होना चाहिए, क्योंकि लगभग 7:30-8 बजे के बाद हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करना स्टार्ट करती है, और जो हमारा पाचन तंत्र है वो बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप ये खाना 7 बजे, और कभी बहुत लेट हो गया 7:30-8 हो गया तो जितना लेट होता जाए खाने की क्वांटिटी उतनी कम। तो जैसे हमने मॉर्निंग में चीला की बात की थी, या मिक्स्ड वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी ले सकते हैं, किसी तरह का सूप ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको रोटी लेनी है तो रोटी भी आप ले सकते हैं, रोटी आप दोपहर में भी ले सकते हैं। तो रोटी के लिए क्या है कि आप अगर आपका कैल्शियम वगैरह की, अगर आपका शरीर थोड़ा वीक है, दुबला पतला है, आपका बॉडी शेप अगर एक्टोमॉर्फिक है, तो आप रागी की रोटी ले सकते हैं, ज्वार बाजरा की रोटी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा गेहूं जरूर ऐड कर लें, क्योंकि गेहूं ऐड करने से क्या होता है, इसको बनाना आसान हो जाता है। तो 2 से 3 तरह का ग्रेन्स यूज कर सकते हैं, मल्टीग्रेन। हाँ, मल्टीग्रेन का आटा बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि जो मल्टीग्रेन का आटा भी होता है उसमें मेजोरिटी ऑफ कंटेंट जो है वो गेहूं ही होता है, राइट। और उसका जो चोकर होता है, जो उसके छिलका होता है, वो भी काफी हद तक निकाल दिया जाता है। तो शायद उससे बेहतर ये है कि आप अलग अलग तरह के अनाज लेकर के उसके कॉम्बिनेशन बना करके अपने लिए आपको किस चीज का रोटी बनाना है वो आप खुद बना सकते हैं। रोटी में अगर किसी को लेट से मान लीजिए कोई कॉन्स्टिपेशन है, पेट की प्रॉब्लम है, तो उसमें आप थोड़ा सा चुकंदर घिस के, गाजर घिस के, खीरा घिस करके उसको डाल करके उसकी भी रोटी बना सकते हैं, राइट। तो ये करने से क्या होता है, हमारे हेल्थ को बहुत फायदा होता है। तो अगर आपका खाना 7 या 7:30 बजे खत्म हो गया, और मॉर्निंग में अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट लगभग लेट से 8 बजे से स्टार्ट किया है, तो 8 से लेकर के 7 बजे के बीच में टोटल टाइम कितना हो गया, 11 घंटे। 11 घंटे के बीच में अगर आप अपना खाना खा रहे हैं, तो जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज पेशेंट हैं, उनके लिए वरदान है। डायबिटिक पेशेंट्स की दवाई छोड़ने में बहुत वक्त नहीं लगता। मतलब अगर आप हफ्ते भर का टाइम लेके चल रहे हैं, और अगर आप 10 साल के अंदर वाले डायबिटिक हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी दवाएं ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की दवाएं चल रही हैं, और जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, चलने में पेन वगैरह हो रहा है, तो आप देखेंगे 1 से 2 दिन में ही आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट है। खाना खाने के बाद कमरे में सफेद रोशनी का इस्तेमाल ना करें, और सफेद रोशनी और नीले रंग की रोशनी का इस्तेमाल ना करें। पीले रंग की या लाल रंग की रोशनी, वो भी बहुत हल्की रोशनी। इनफैक्ट मोबाइल फोन पे अगर इस्तेमाल करें तो रीडिंग मोड में इस्तेमाल करें, और कोशिश करें ना देखें। अगर आपको कुछ सुनना है तो आप ऑडियो प्ले कर लीजिए, उसको सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुनिए, लेकिन स्क्रीन देखने से बचें। इससे होगा क्या कि आपको 10 बजे के आसपास, जो हमारे बॉडी का नेचुरल क्लॉक साइकिल है, हमारी बॉडी मेलाटोनिन को रिलीज करती है, जो कि एक स्लीप हार्मोन है। आपको आराम से नींद आ जाएगी, और रात में आपका शरीर दिन भर में जो माइक्रोवास्कुलर डैमेज हुआ है उसको ठीक कर लेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको अपनी रूटीन में फॉलो करना चाहिए। और अगर हम इस तरह से करते हैं, तो हम जिन लोगों को जिनको नींद आने की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को पेट में कब्ज होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनके लिए इस तरह का लाइफस्टाइल प्रोग्राम, ये डाइट चमत्कार की तरह काम करता है। ये वीडियो भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं।